मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव वैसे हो। पौलुस ने यह बात फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 5वें वचन में कहा है। आज हम अपने जीवन में चेक करें कि क्या हमारे जीवन में मसीह यीशु का स्वभाव है, क्या हम उसके स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से ये शाम की मीटिंग के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, जिसकी वजह से हमारा ये चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और लोग इस वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आप प्रभु के वचनों के प्रति अपना जो प्यार दिखा रहे हैं, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और बहुत जल्दी ये चैनल 1000 क्रॉस करने वाला है। सो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और इन दिनों के अंदर जिस श्रृंखला के अंदर हम चल रहे हैं वो है आत्मा के फल के ऊपर, और उसके ऊपर जो हम देख रहे हैं वो है आत्मा के फल के गुणों के ऊपर, जो बाइबल के अंदर 9 गुण बताए गए आत्मा के फल के अंदर। यानी मैं पढ़ देता हूं जो है, जैसे कि हम हर रोज पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंदर से 22वां और 23वां वचन, जहां लिखा हुआ है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने और मैंने जिस चीज के ऊपर चर्चा की, आपने जो अच्छे गुणों को लिया, आपने जो पवित्र आत्मा के अच्छे गुणों को टेस्ट किया, उस गुण का नाम था प्रेम, आनंद, शांति। ये तीनों गुण आप टेस्ट कर चुके हो और आज हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा के फल के एक और गुण को हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं, जिसको कहा गया है धीरज। इंग्लिश में कहते हैं पेशेंसी, लेकिन जो नए नियम की जो ट्रांसलेशन है, जो ग्रीक वर्ड में लिया गया है प्रॉपर, उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लॉन्ग सफरिंग, यानी हिंदी में उसका मतलब हो गया सहनशीलता। आज हम अपने जीवन में एक सवाल करें, क्या मेरे जीवन में सहनशीलता है, यानी मैं क्या सहनशील हूं? आप पूछोगे किस रीति से आप पूछ रहे हो। कहने का मतलब एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन आप जी रहे हो और अचानक कोई व्यक्ति आपके जीवन में आके आपको गलत बातों के लिए उकसाता है, आपको चिढ़ाता है और आप उस समय अपना आपा खो देते हो, या आप संयम रखते हो, या फिर आप अपनी सहनशीलता के अंदर बने रहते हो। आप उसको ये ऊपर जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है हम लोग कैसे करते हैं, जहां एक्शन होता है वहां रिएक्शन होता है। जहां पर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, हम लोग उसका बदला देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो आज हम ये सीखने जा रहे हैं वचनों के द्वारा कि हमारे जीवन में सहनशीलता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सहनशीलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं और हम जल्दी से बदला लेना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, पलटा देना चाहते हैं। हो सकता है आप बाहरी रूप से लोगों को बताते हो, लोगों को दिखाते हो कि मैं बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, लेकिन अंदर आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, कोई आपको इरिटेट करता है, अंदर ही अंदर आपके बहुत चीजें चलती रहती हैं और आप इस आज के अंदर इस उम्मीद के अंदर मैं बहुत जल्दी इसका क्या लूंगा, बदला लूंगा, जो कि एक मसीह व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक प्रभु के बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक मसीह होने के नाते, प्रभु का बच्चा होने के नाते हमें अपने जीवन में इस गुण को लेके आना होगा। आप सोच रहे होंगे आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपको परेशान करते हैं, बहुत सारे आपको चोट पहुंचाते हैं और आप अपना आपा जल्दी खो देते हो। और दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी बहुत जल्दी किसी बात के ऊपर रिएक्ट करके गुस्सा करना। हमें वैसा नहीं बनना है, और इस चीज के ऊपर बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे बाकी बातों के लिए लिखा हुआ है। हमें जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। और मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड हम लोग हैं, हम बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें आज अपने जीवन के अंदर आत्मा के इस फल को, इस गुण को अपने जीवन में लेना है, जिसे धीरज कहते हैं, जिसे पेशेंस या लॉन्ग सफरिंग कहते हैं। प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे लॉन्ग सफरिंग दे, यानी मैं सह सकूं बातों को, क्योंकि पलटा लेना प्रभु का काम है। हम जानते हैं हमारा सबसे अच्छा रोल मॉडल जिसे हम अपनी एग्जाम्पल मान सकते हैं वो यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हर रीति से हमें बहुत सारी बातें सिखाई। और आज धीरज के ऊपर जब हम देखने जा रहे हैं, धीरज के ऊपर जब बात करने जा रहे हैं, हम देखेंगे एक जगह पर जब यीशु मसीह को सताया गया था, जबकि बाइबल के अंदर हम बहुत जगह पर देखते हैं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह को बहुत तरह से सताया था, लेकिन आज एक जगह पे देखेंगे जहां पर यीशु मसीह
खड़ा हुआ है, उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं। अगर हम लोग मत्ती की किताब उसके 27वें अध्याय के अंदर आते हैं, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, यानी 27 के 11वें वचन से पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। तब जब प्रधान याजक और पुरनियों उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसी सिचुएशन, यहां पर यीशु मसीह के ऊपर झूठे दोष लगाए जा रहे हैं, झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम। लेकिन यहां पर ऐसे सिचुएशन के अंदर, ऐसे हालात और परिस्थिति के अंदर यीशु मसीह का एक नेचर देख रहे हैं, एक गुण को देख रहे हैं, कैरेक्टर को देख रहे हैं। क्या है वो कैरेक्टर? यहां लिखा हुआ है, उसने उत्तर नहीं दिया, उसने उनको जवाब नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं बोला। अगर हमारे विरोध में कोई व्यक्ति ऐसे करता है, क्या हम लोग चुप रहते हैं? क्या हम लोग शांत रहते हैं? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह बिल्कुल शांत रहा। क्यों मालूम है? जैसे मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं, यीशु मसीह के लिए बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी यशायाह के पुस्तक में, और वहां पर भी ये बात बोल दी गई थी। अगर हम यशायाह 53 के अंदर जाते हैं, वहां उसके 7वें वर्ष के अंदर क्या बात बोली, मैं पढ़ देता हूं, ये भी सुन लीजिए। वह सताया गया, वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए के समय और भेड़ी ऊनी कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये है यीशु मसीह का स्वभाव, और बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। आपको मालूम है, ये है परमेश्वर का एक कैरेक्टर मेरे भाई और बहनों। He is a long suffering God। वो आपके लिए मतलब आपके लिए रुकता है, वो आपको पनिश जल्दी से नहीं करता, वो वेट करता है। और वही मैं बहुत सारे वचन आज आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले हम और आगे जाएं, मैं आपको प्रभु के नेचर के साथ वाकिफ करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपके प्रति कितना सहनशील है। जिस तरह से हमारे काम है, जिस तरह से हम गलतियां करते हैं, प्रभु हमारे प्रति कितना सहनशील है, वो कितना हमारे प्रति धीरज धरता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है। आपको मालूम है, ये जो प्रभु का गुण है, कैरेक्टर है, हम पहली बार कहां देखते हैं? मूसा के समय में। हम कहां देखते हैं? मूसा के समय में हम देखेंगे। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 34 वर्ष के अंदर आते हैं, मैं चाहता हूं आप वचनों से सीखें करके, इसलिए मैं हर बार ज्यादातर वचनों के द्वारा आपको बताता हूं। सो यहां पर हम देख रहे हैं, जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय के अंदर आएंगे और उसके जब 5वें वचन से पढ़ेंगे, तब देखिए यहां पे क्या होता है। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसको संग वहीं खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। ये कौन सी घटना है? जब वो लोग अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना चुके थे, गलतियां कर रहे थे, पाप कर रहे थे, प्रभु को रीस दिला रहे थे, और वहां मूसा ने अपना आपा खो के क्या कर दिया था? तख्तियां मार के वो तोड़ दी थी। लेकिन फिर प्रभु ने जब बना के दी तो यहाँ पे क्या घटना घट रही, जरा देखिए। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहीं खड़े होकर अपने नाम का प्रचार किया। यहोवा ने उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत। सुन लीजिए, ये वर्ड धीरजवंत यहां आ गया है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, पेशेंसी। लिखा हुआ है कोप करने में, यानी गुस्सा करने में धीरजवंत, और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। परंतु यहां तक देख रहे हैं प्रभु का ये नेचर है मेरे भाई और बहनों, वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। एक और वचन भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले परमेश्वर के नेचर के बारे में। अगर हम लोग गिनती की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के अंदर आते हैं, वहां पे 18वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। यहोवा कोप करने में धीरजवंत, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग भजन संहिता के अंदर आ जाते हैं, भजन 103 के अंदर मेरे भाई और बहनों, भजन 103 के अंदर आते हैं, तो वहां पर दाऊद क्या कहता है परमेश्वर के बारे में? 8 से लेकर 11वें वचन तक जरा सुन लीजिए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
वे सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। यानी प्रभु धीरज धरने वाला है। और आखिरी में एक और वचन धीरज के ऊपर, ताकि आपके मनों के अंदर परमेश्वर का ये जो गुण है अच्छी तरह से पता चल जाए कि परमेश्वर हमें धीरजवान बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम लोग गुस्से के स्वभाव के ना बने, हम लोग गुस्से के स्वभाव वाले ना बने, धीरज धरने वाले बने, यानी सहनशील बने। दूसरा पतरस की अगर तीसरे अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 9वें वचन के अंदर पतरस क्या कहता है, जरा सुनिए। प्रभु अपनी प्रजा प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आपके विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो करके, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर है, सब लोग मन फिराए करके। ये है परमेश्वर का स्वभाव मेरे भाइयों बहनों। और हमें पता होना चाहिए जिस परमेश्वर को हम लोग मानते हैं, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, उसका ये स्वभाव है। और इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में जो वचन पढ़ा, जो पौलुस ने फिलिपियों 2:5 के अंदर बोला, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है तुम्हारा भी ये स्वभाव हो, तो हमें परमेश्वर के इस गुण को अपने अंदर लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। सो आज हमें देखना है, जब हमारे ऊपर सताव होता है, जब हमें सताया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, उन हालातों के अंदर, उन परिस्थितियों के अंदर हम अपनी सहनशीलता को रखते हैं या खो देते हैं। जब हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, हमें झूठा कहा जाता है, उस समय क्या हमारे अंदर आत्मा का ये फल काम करता है? क्या हम अपने धीरज को धरते हैं? क्या हम अपनी सहनशीलता के अंदर बने रहते हैं, या फिर हम शैतान को मौका अपने जीवन में दे देते हैं? ये हमें आज चेक करने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। और जब शैतान की बात आई है, मैं आगे बताऊंगा शैतान कैसे हमारे जीवन में आकर, शैतान हमारे जीवन में आके कैसे काम करता है और क्या कुछ वो करता है। एक वचन देखेंगे, जब हमारे ऊपर सताव आता है, जब हमें परेशान किया जाता है, जब झूठे गवाह हमारे ऊपर रखे जाते हैं, तो याकूब उस समय क्या कहता है? याकूब की पत्री अगर 5वीं अध्याय के अंदर जाते हैं तो 10वें और 11वें वचन में वो क्या कहता है भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। दुख उठाने को क्या समझो? एक आदर्श समझो, एक रोल मॉडल समझो। आगे देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। जो धीरज धरते हैं उन्हें क्या कहता है बाइबल का वचन? धन्य कहता है। अगर आप लोग धीरज धरते हैं, परमेश्वर आपको क्या कहता है? धन्य कहता है। परमेश्वर का वचन आपको धीरज धरने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का एक ये स्वभाव है, परमेश्वर का एक ये गुण है, और ये चाहता है कि हमारे अंदर ये गुण आए। और जब हमारे अंदर ये गुण आता है, हम परमेश्वर का धन्यवादी बने, हर समय धन्यवादी बने कि प्रभु तू दयावान है, तू सहनशील है, तू धीरज धरता है मेरे प्रति, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद हूं। मैं धन्यवाद हूं क्योंकि तू मुझे माफ करता है, तू मुझे क्षमा करता है। अगर सोच के देखिए हम कितनी गलतियां करते हैं मेरे भाइयों बहनों, सोच के देखिए हम अपने जीवन के अंदर कितनी गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, गाली बक देते हैं, और परमेश्वर हमें क्या करता है? धीरज धरता है हमारे प्रति। परमेश्वर हमारे प्रति धीरज धरता है, वो हमें सजा नहीं देता। सोचिए, जब हमारे प्रति कोई ऐसे करता तो हम क्यों नहीं धीरज धरते? सोचिए, अगर परमेश्वर भी वैसे ही बिहेव करे हमारे साथ जैसे हम लोगों के साथ करते हैं, जिन्होंने हमारे प्रति कुछ गलत किया है, जिन्होंने हमें कुछ गलत बोला या हमारे पर झूठे इल्जाम लगाए, जब हम उनका एक्शन का रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं, सोच के देखिए, अगर ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करे तो हम क्या करेंगे? हम सामने टिक ही नहीं पाएंगे, परमेश्वर के सामने टिक ही नहीं पाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर जैसे धीरजवान है, दयावान है, वैसे हमें दूसरों के प्रति बनना होगा। आज अपने जीवन के अंदर धीरज को लेके आना होगा, सहनशीलता को लेके आना होगा। क्यों? वचन, नीति वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर हम लोग नीति वचन के अंदर आते हैं, नीति वचन के 14वें अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं जल्दी से, जरा सुनिए जरा गौर से। नीति वचन 14वें अध्याय के 29वें वचन के अंदर, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, यानी जो धीरज धर के क्रोध करता है, वह बड़ा समझ वाला है। वो बंदा क्या होता है? बड़ा समझ वाला, बाइबल के अकॉर्डिंग बताया गया है। परंतु जो अधीर है, वह मूर्खता की बढ़ती करता है। सो आज हमें ये देखना है, हम लोग अपने गुस्से के अंदर शांत रहें, धीरज रखें। हम धीरज रखें, प्रभु को अपना काम करने दें। और बहुत अच्छे प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छी बातें बोली, जो मैं आपको भी बताता हूं, जो कि एक कुंजी है।
जो कि एक चाबी है इस धीरज को अपने जीवन में लेके आने की, इस धीरज को अपने जीवन में अनुभव करने की। क्या बातें बोली उस प्रभु के दास ने, जिनका नाम है जॉर्ज हॉर्न। जॉर्ज हॉर्न ने कुछ बातें बोली है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। मैंने अपने यहां डायरी के अंदर लिखा है। वो कहता है, धीरज आत्मा को मजबूत करता है। धीरज हमारी आत्मा को मजबूत करता है, स्वभाव को मीठा करता है। हमारे स्वभाव के अंदर जो कड़वापन है उसको हटा के वो क्या करता है, मीठा करता है। आप खुद चेक करके देखिए, जिनके अंदर धीरज नहीं, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है, उनका स्वभाव भी मीठा नहीं रहता। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला, धीरज आत्मा को मजबूत करता है, स्वभाव को मीठा करता है, क्रोध को शांत करता है, क्रोध को शांत करता है, ईर्ष्या को बुझाता है। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या उसे क्या करता है, वो बुझाता है, अभिमान को मिटाता है। जो लोग अभिमानी होते हैं उनके अभिमान को क्या करता है, वो मिटाता है। जी पर लगाम लगाता है, जी पर लगाम लगाता है, हाथ को निरंतर करता है। यानी अगर हम हाथ गलत कामों के लिए उठते हैं, बदले के लिए उठते हैं, उससे भी वो क्या करता है, निरंतर करता है। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, ये जो धीरज है, ये सहनशीलता जो है, ये यीशु मसीह के समान बनने की एक कुंजी है। यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने का एक तरीका है, जैसे हम अपने स्वभाव को ढाल सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत बार गिरते हैं, हम अपने जीवन में बहुत बार नाकामयाबी होते हैं। किस लिए? उसका कारण ये, हमारे जीवन के अंदर धीरज नहीं है, हमारे जीवन के अंदर सहनशीलता नहीं है। हम लोग बदले वाले बंदे हैं, जल्दी से बदला लेते हैं, लेकिन इसको बदलना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। क्यों मेरे भाई और बहनों? अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं तो जो नुकसान बाइबल के अंदर लोगों ने देखा, वो नुकसान हमारा भी हो सकता है, वो नुकसान हमारे जीवन में भी आ सकता है। आप लोग देखिए, पहला पाप जिसके द्वारा है वो है आदम और हवा। आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने क्या किया? वो लोग धीरज नहीं रख पाए, उस फल को देख रहे हैं, उस फल को निरंतर देख रहे हैं, वो धीरज नहीं धर पाए। उनके मन में गलत चाहत पैदा हो रही है, गलत इच्छा पैदा हो रही है, खाने की चाहत पैदा, और वो धीरज नहीं धर पाए। और उन लोगों ने क्या कर दिया? पाप कर दिया। उन लोगों ने क्या कर दिया? पहला दुनिया के अंदर पाप आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सारा वो बच्चे की चाहत रखती है, वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में बच्चे की आशीष हो करके, लेकिन वो धीरज नहीं धर रही, वो सहनशीलता नहीं रख रही, वो सब्र नहीं कर रही। क्या कर दिया उसने? अपने पति को अपनी नौकरानी दे दी, जिसका नाम है हाजिरा। उसको बोल रही है, इसको ले, इसके द्वारा तो बच्चा पैदा करके मुझे दे, मुझे बच्चा चाहिए, जिससे इस्माइल पैदा हुआ, जो प्रभु को मंजूर नहीं था, जो प्रभु को मंजूर नहीं था। इसके बाद देखते हैं मूसा भी, वो इतने लोगों को लेके चल रहा है, वो भी सहनशील है, वो भी धीरज नहीं रख पाया। क्या कर दिया? प्रभु ने बोला जाके चट्टान से बात कर, वो तुझे पानी देगा। तो क्या हुआ? उसने क्या कर दिया? उसने बात करने के बजाय वहां जाके लाठी मार दी मेरे भाई और बहनों। और क्या कर दिया? उस आशीष, उस उत्तम देश, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो एंट्री नहीं कर पाया, वो वहां से वंचित हो गया, वो वहां जाने से रह गया। और ऐसे में लिस्ट रेडी करूंगा मेरे भाई और बहनों, ये लिस्ट चलती रहती है, ये लिस्ट चलती रहती है, जिनसे हम सीख सकते हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में धीरज नहीं धरा, लेकिन जिन लोगों ने धीरज धरा, उनके जीवन से हम ये सीखें कि प्रभु ने अगर उनको उठाया, अगर प्रभु ने उनको प्रतिफल दिया, तो वो हमें भी देगा। जैसे कि यूसुफ कहां गया? पहले वो हम देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने क्या किया? उसका विरोध किया, उसको सताव किया, उसे खड्डे में डाल दिया। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, पिट, प्रिजन एंड प्रमोशन के ऊपर मैं इसको ये बात बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? पिट, प्रिजन एंड प्रमोशन को। यानी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया और उसे कहां डाल दिया? उसे कहां डाल दिया? खड्डे के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो कहां पर गया? जेल के अंदर गया। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसने धीरज धरा था, उसने सब्र रखा था, और प्रभु ने क्या कर दिया? ठीक समय पे उसे प्रमोशन भी दी। ठीक समय पे प्रभु ने क्या दी? उसे प्रमोशन भी दी। और इसी के साथ हम किसको देखते हैं? इसके साथ हम लोग देखते हैं अय्यूब के बारे में भी। अय्यूब ने भी क्या किया मेरे भाई और बहनों? जब सताव आया, जब पीड़ा आई, उसके अंदर वो वफादार रहा, उसने धीरज धरा, प्रभु को मौका दिया काम करने के लिए। और जब प्रभु ने उसके धीरज की जब परीक्षा हुई, प्रभु ने उसको दुगनी आशीष दी, प्रभु ने उसको दुगनी आशीष दी। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जिसके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। प्रभु धीरज धरता है और वो चाहता है वो परमेश्वर का गुण हमारे जीवन के अंदर भी आए, हमारे जीवन के अंदर भी आए। आपको मालूम है, जैसे मैंने शैतान के बारे में बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शैतान बखूबी जानता है
शैतान अच्छी तरह से जानता है कि वो युद्ध कैसे जीत सकता है, वो लड़ाई कैसे जीत सकता है, कैसे वो हमारे जीवन में आके, हमारे घर में आके हमें क्या करता है, वो लड़ाई करने पे मजबूर करता है, अपनी सहनशीलता खोने पे मजबूर करता है। और जब हम सहनशीलता खो देते हैं, अपने धीरज को खो देते हैं, शैतान को पता चल जाता है वो जीत गया है। शैतान को पता चल जाता है वो जीत गया, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। उसने प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर से चुरा कर अपना स्वभाव अंदर डाल दिया। वो है ढा करना, झगड़े करना, लड़ाई करना, बदला लेना, जो प्रभु का वचन हमें नहीं सिखाता, जो प्रभु का वचन हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करता। आज आप अपने जीवन में धीरज को लेके आइए, और ये धीरज हमें कहां से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा, क्योंकि उसने भी धीरज धरा था। हम उसके पास प्रार्थना के साथ जा सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। पौलुस क्या कहता है, जरा देखिए रोमियो की पुस्तक के अंदर वो साफ साफ कहता है। अगर हम रोमियो की पुस्तक के अंदर आते हैं मेरे भाई और बहनों, उसके 12वें अध्याय के अंदर, जिसको लव चैप्टर भी कहा जाता है, उसके अंदर जब हम लोग आते हैं, रोमियो 12 के अंदर, रोमियो 12 लव चैप्टर नहीं, वो कुरिन्थियों में है। रोमियो 12 के कुछ वचनों को पढ़ूंगा जहां पे पौलुस हमें बहुत अच्छी बात सिखाता है। उसके 12वें वचन को पढ़ रहा हूं। वो क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो, क्लेशों में स्थिर रहो, क्लेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और 14वें वचन में क्या कहते हैं? अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो हमें सताने वाले होते हैं, क्या हम उन्हें आशीष देते हैं या बददुआएं देते हैं, या उनको गालियां देते हैं? ये किसी ने मेरे YouTube चैनल के ऊपर कमेंट डाला, किसी सिस्टर ने, उनके आपस में कोई फ्रैक्शंस हैं, घर की गली में किसी के साथ रहते हैं वो लोग, उनके आपस में मतभेद हैं, और उन्होंने हमारे चैनल पे कमेंट डाला, आपके चर्च के लोग फेक हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता था कि सारी दुनिया के अंदर ये लोग फेक हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ, ये वीडियोस इसलिए सामने लेके आता हूँ, ताकि इस टीचिंग्स को आप अपने जीवन में लेके, इन वचनों को अपने जीवन में लेके आप अपने जीवन को बदल सको, अपने जीवन को बदल सको। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने सताने वालों को श्राप मत दो, आशीष दो। और 17वें वचन में क्या लिखा है? बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी के बुराई ना करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। और 19 से 21 में क्या कहते हैं? है प्रियो बदला ना लेना, है प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है नहीं, परमेश्वर का काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा ही करने से उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। जैसे यीशु मसीह ने भी क्या किया? बुराई को भलाई के साथ जीत लिया। हालेलुया। आपको मालूम मेरे भाई और बहनों, हम पतरस के ऊपर बात करते हैं, पतरस की लास्ट वाली बात के ऊपर आते हैं, जब वो लोग गतसमनी बाग के अंदर थे। पतरस वैसे बड़ बोला था, नहीं जल्दी जल्दी बोलने वाला, कोई भी बात होती जल्दी बोलता था, जल्दी जल्दी बोलता था। तो जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसने क्या कर दिया? उसने धीरज नहीं धरा, है ना, उसने धीरज नहीं धरा, वो सहनशीलता नहीं रख पाया। उसने तलवार निकाली, एक सैनिक का क्या कर दिया? कान काट दिया। प्रभु ने क्या बोला पतरस को? उसको बोला अपनी तलवार को अपने मयान में रख। जो तलवारों से लड़ते हैं वो तलवारों से मर जाएंगे, हमें तलवारों से जवाब नहीं देना है। यीशु मसीह ने वहां पर अपना प्यार दिखाया। क्या किया? यीशु मसीह ने बहुत प्रेम से उस कान को उठा के उसके वापस सिर पे लगा दिया। और इसी पतरस के लिए मैं कहना चाहता हूं, जब तक इसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जब तक इस पतरस ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, इसके अंदर सहनशीलता नहीं थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो क्या हुआ? ये सहना सीख गया था। ये जेल में जाने के लिए भी तैयार है, मार खाने के लिए भी तैयार है, और यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि प्रभु का स्वभाव अंदर आ गया था। क्या हम अपने आप को चेक करें? पवित्र आत्मा को भी मैंने पाया भी है कि मैं एक लोगों के सामने ढोंगी कर रहा हूं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग तो हाजिर ही हैं जिनके अंदर ये चीज की कमी है, आत्मा के स्वल के गुण की कमी तो है ही है। साथ में मैं कहूंगा बहुत सारे पास्टर्स भी ऐसे हैं, मुझे गलत नहीं लगता, बहुत सारे पास्टर्स भी ऐसे जिनके अंदर इस चीज की कमी है, उनको सहनशील बनने की जरूरत है, क्योंकि ये गुण उनके अंदर नजर नहीं आता। जबकि आत्मा का गुण यही है, हमें सहनशील बनना है, हमें धीरज रखना है, लोगों से बदले नहीं लेने हैं। ये प्रभु का स्वभाव नहीं है किसी भी रीति से। सो आज मैं आप लोगों को एंकरेज करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अपने जीवन में धीरज लेके आइए, प्रभु को अपना काम करने दीजिए, प्रभु आपको धीरजमंद बनाएगा। और ये स्टार्ट कहां से होगा मालूम है? प्रेम से ही।
मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मैं प्रभु का एक दास नहीं था, मैं भी बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड था, मैं भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मैं भी बहुत सारी बातों के लिए चिढ़ जाता था। इसमें बोलने में मुझे कोई क्या बोलते हैं तकलीफ नहीं हो रही कि मैं ऐसा था करके। पौलुस भी कहता है यीशु मसीह को जानने से पहले मैं तो प्रभु के नाम का अपमान करने वाला, उसका विरोध करने वाला, लेकिन अनुग्रह के द्वारा यीशु ने जब मेरा जीवन बदला तो मैं सहने वाला बन गया करके। मैं भी ये देखता हूं अपने जीवन में, जब मैं प्रभु का दास नहीं था मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड था, मैं भी बहुत जल्दी भावुक होकर जल्दी बदले वाली बातें करता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदला, भावनाएं चली गई, चाहे फिर पुलिस केस हुए, चाहे मार पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन उफ तक मुंह से नहीं निकली। लोगों से बदला लेना नहीं चाह, क्यों? पवित्र आत्मा ने वो काम किया। मैं चाहता हूं आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। बोलिए पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ। और मैं जैसे बोल रहा था, ये धीरज कहां से शुरू होता है, ये सहनशीलता कहां से शुरू होती है? प्रेम से। आत्मा में हमने पढ़ा गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 22वें वचन में, पहला जो वर्ड, जो पहला गुण था वो था प्रेम। जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं है, हम आगे के गुणों के अंदर नहीं बढ़ सकते मेरे भाई और बहनों। पहले आपको प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बाकी गुण भी फ्लो करने स्टार्ट हो जाएंगे और आप प्रभु के स्वभाव के अंदर ढलते जाओगे। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। हम कल फिर मिलेंगे 7 बजे नए गुण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।